दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का 5वां चैप्टर ख़त्म हो गया था। अगर कुछ चीज़ें आपके मन में अगर नहीं समझ में आई होंगी तो उनको भी कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइएगा, आप कमेंट करिएगा तो मैं उस पर जो भी चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आई हैं उन चीज़ों को मैं और कवर करने की कोशिश करूँगा। वैसे मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर करके लगभग चैप्टर समाप्त हो गया है। अब आज से हम लोग छठे चैप्टर जो कि हमारा कार्य शक्ति तथा ऊर्जा है, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं उनको डिटेल में समझेंगे। यह छठा चैप्टर है हमारा, इसका पहला भाग है। इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा कार्य। कार्य क्या होता है? देखिए, यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अगर कार्य करता है या मानसिक रूप से कोई काम करता है तो उसको हम कार्य की संज्ञा में रखते हैं। वह कार्य होता है, मानसिक हो या शारीरिक हो, दोनों चीज़ें कार्य होती हैं। लेकिन यह तो हो गई नॉर्मल चीज़ें, मतलब आम बोलचाल की भाषा में। लेकिन विज्ञान की भाषा में अगर हम बात करें तो विज्ञान की भाषा में यह हमारा कार्य नहीं हुआ। कार्य वह होता है कि जैसे कि कोई भी वस्तु है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि मान लीजिए अगर वो यहाँ पर रखी हुई है, इसको हटाना, यहाँ से लेकर के आप यहाँ पे पहुँचा दें, ऊपर पहुँचा दें, मतलब इसकी जगह को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देना ही कार्य होता है विज्ञान की भाषा में। अब लेकिन क्या होता है कि कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि इस पर एक बल आरोपित है ना। जैसे कोई भी वस्तु है, मान लीजिए कोई पत्थर है या मान लीजिए ये हमारा पेन है, ठीक है। अब ये पेन जैसे यहाँ पे रखा हुआ है तो इस पर एक बल कार्य कर रहा है ना। बल कौन सा कार्य कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल खींच रहा है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल इसको खींच रहा है, तभी तो देखिए यहाँ से मैंने छोड़ा तो ये ज़मीन पे चला गया, नीचे जा करके रुक गया ना। तो इस पर एक बल आरोपित है। तो अब इस बल के विरुद्ध जब हम कोई दूसरा ताकत लगाएंगे, दूसरा कोई बल लगाएंगे, तो जैसे कि हमारा यह पेन है, ठीक है। अब इस पेन पर एक प्रेशर लग रहा है ना, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो अब जब हम इस पर एक दूसरा बल आरोपित करेंगे तो निश्चित बात है गुरुत्वाकर्षण जितनी तेजी से इस पेन को खींच रहा होगा उससे ज़्यादा हम इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, ज़्यादा दबाव लगाएंगे, ज़्यादा बल लगाएंगे, तभी ना इसको हम यहाँ से यहाँ पर पहुँचा पाएंगे। अगर हम उससे कम लगा पाएंगे, मान लीजिए यह है तो जितनी तेज़ी से यह खींच रहा है गुरुत्वाकर्षण बल इस पेन को, अगर हम उससे कम या इसके बराबर लगाते हैं तो यह पेन यहीं का यहीं रहेगा, ये खिसकेगा नहीं। लेकिन जब इससे हम ज़्यादा पावर से हम इसके ऊपर बल लगाएंगे तब जा कर के इसको हम यहाँ से यहाँ पहुँचा पाएंगे। तो कुल मिलाकर के बात यह हुई कि इस पर जो बल आरोपित है उस बल से ज़्यादा बल जब हम इस पेन के ऊपर लगाएंगे तब हम इसकी स्थिति में परिवर्तन कर पाएंगे। तब जा कर के वो यहाँ से ले करके यहाँ पहुँचेगा, या उठा करके हम उसको छत के ऊपर लेके जाएंगे तो वो वहाँ पे पहुँचेगा। तब उसको हम कार्य की संज्ञा में लाएंगे, तब वह हमारा कार्य होता है। मतलब एक स्थान से जब दूसरे स्थान तक हम किसी चीज़ को, किसी वस्तु को हम जब ले करके वहाँ पे रख देते हैं, पहुँचा देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको पहुँचा देते हैं, तो उसे हम कार्य कहते हैं। अब जो कार्य होता है वह दो राशियों में होता है। हमारा जो कार्य होता है जिसमें से जो पहला हमारा होता है वह होता है कि लगाए गए बल की मात्रा पर निर्भर करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बल की मात्रा कितनी है, इस पेन को जितनी तेजी से गुरुत्वाकर्षण बल खींच रहा है उससे हम जो दूसरा बल लगा रहे हैं वह कितनी मात्रा का बल है, इसके बराबर है या उससे कम है। अगर बराबर होगा या कम होगा तो इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर जो बल होगा वह इसकी जो खींचने की शक्ति है, प्रेशर है, उससे जब हम ज़्यादा का प्रेशर इसके ऊपर आरोपित करेंगे तभी जा कर के इसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। तो कितनी मात्रा का बल इस पेन पर लगाया गया या उस वस्तु पर लगाया गया उस पर निर्भर करता है। और दूसरा हमारा इसमें क्या दूसरी राशि होती है कि वस्तु द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी या विस्थापन भी हमारा होता है। मतलब ये हुआ कि यह जितनी तेज़ी से यह खींच रहा है पेन को
वो तो ठीक हुआ। अब हमने दूसरा बल आरोपित किया, तो बल निश्चित बात है जब हम और ज़्यादा बल लगाएंगे, मतलब जितनी चीज़ खींच रहा है उससे ज़्यादा जब हम बल लगाएंगे तो वह बल हमने लगाया और उसको हम जितनी दूरी तक ये जाएगा, मतलब ये हुआ कि हमने उस बल को उतना लगाया है। अगर हम यहाँ तक मान लीजिए इसको हमें विस्थापित करना है, ठीक है, पेन हमारा यहाँ पर है, ठीक, पेन हमारा यहाँ पर है और इसको यहाँ तक विस्थापित करना है। अब हमने जब इसके ऊपर प्रेशर लगाया तो प्रेशर लगा करके हम यहीं तक लेके गए, लेकिन हमें कहाँ तक विस्थापित करना था, यहाँ तक विस्थापित करना था, यहाँ तक पहुँचाना था, लेकिन हमने यहीं तक हम इसको लगा पाए। तो कुल मिलाकर के बात हुई कि जितनी दूरी तय होगी या जितनी दूर तक वो विस्थापित होगा उतना ही उसको कार्य माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से हमने प्रेशर लगा करके यहाँ तक तो लेके आए, लेकिन एग्जैक्ट हमको यहाँ पे पहुँचाना था, लेकिन हम यहीं तक हम पहुँचा पाए, तो यहाँ तक का कार्य नहीं माना जाएगा, कार्य यहाँ तक का माना जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना आपको? मतलब यहाँ से हमको यहाँ पहुँचाना था, हमने जितना प्रेशर लगाया, ताकत लगाई, वो यहीं तक पेन को हम पहुँचा पाए। तो ये वाला हमारी ये स्थिति हमारी कार्य की स्थिति नहीं होगी, ये यहाँ से ले करके ये हमारी कार्य की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, इतना ही हमारा कार्य हुआ, ना कि इतना हमारा कार्य हुआ। तो यह चीज़ हमारी कार्य होती है। अब कार्य क्या होता है, देखिए, बल गुणे दूरी बराबर होता है F इंटू एस। ठीक है, मतलब ये हुआ F जो होता है हमारा, यह होता है बल या फोर्स, ताकत, और जो S होता है वह चली गई दूरी होता है, कितनी दूरी तक चला। ठीक है, वही हमारा इन दोनों का गुणा कर देंगे, मतलब बल जितना लगाया गया और जितनी दूरी चली, दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारा कार्य आ जाएगा। इसके बाद अगला है हमारा कि कार्य की इकाई क्या क्या है। कार्य की इकाई, कार्य की इकाई जो होती है वह अर्ग होती है। ठीक है, अर्ग क्या है? अब अर्ग क्या होता है, आइए उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि हमारा यह एक पेन का यह हमारा कैप है, ठीक है, तो अब एक डाइन का बल जब हम इस पर, या एक अर्ग जो होता है कि एक डाइन का बल इस पर जब हम लगाएंगे तो बल, मान लीजिए अब हमारा जो बल लगा रहे हैं हम इस दिशा में लगा रहे हैं, ठीक है, इस दिशा में बल लगा रहे हैं, तो यह यहाँ से ले करके जब हम इसको विस्थापित हो तो किस बल की दिशा में विस्थापित हो और कितना, 1 सेंटीमीटर अगर हम विस्थापित कर देते हैं इसको तो वह 1 अर्ग के बराबर हो जाएगा। फिर से क्लियर करके समझ लीजिए कि जो भी हमारा वस्तु है या जो भी हमारा जो भी चीज़ है हमारी, उसको हम बल की दिशा में, यह हमारा बल की दिशा है, ऐसे हम फोर्स लगा रहे हैं तो बल की दिशा हमारी इस तरफ है। ठीक है, तो बल की दिशा में मतलब जिधर होगा बल की दिशा उधर इसके, मतलब इसका मान लीजिए सेंटर पॉइंट ये है, इस सेंटर मतलब क्रिया बिंदु जो इसकी है वो ये है, यहाँ पर है ना, यहाँ से हम बल की दिशा में जब हम विस्थापित करेंगे तो कितना, 1 सेंटीमीटर जब हम विस्थापित कर देंगे तो वह हमारा 1 अर्ग के बराबर हो जाएगा। बल की दिशा में 1 सेंटीमीटर जब हम इसको विस्थापित करेंगे इस कैप को तो वह 1 अर्ग हो जाएगा हमारा। अब क्या होता है कि 1 अर्ग बराबर होता है 1 डाइन सेंटीमीटर होता है हमारा 1 अर्ग। यह जो हमारा अर्ग होता है यह कार्य की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है हमारी अर्ग। अगला है जूल। अब जूल क्या होता है, अब देखिए दोस्तों, हमारा अगला है हमारा जूल। अब जूल क्या होता है, देखिए सेम इसी तरह अर्ग की तरह ही जूल होता है, बस इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है कि कोई भी, मान लीजिए ये हमारा कैप है, इस कैप को बल की दिशा में, मतलब इसका जो क्रिया बिंदु है यहाँ पे, मतलब सेंटर पॉइंट ये है, यहाँ से हम इसकी जो हमारा बल की दिशा है, जिस साइड हमारी बल की दिशा होगी उसमें हम 1 मीटर जब हम विस्थापित कर देंगे, मतलब इतना हम इस पर बल लगाएं, 1 न्यूटन का हम इस पर बल लगाएं इस कैप पे, और वह बल की दिशा में 1 मीटर तक इसको विस्थापित कर दे तो वह हमारा 1 जूल होगा। फिर से देख लीजिए, इस कैप पर हम 1 न्यूटन का बल लगाएं, ठीक, तो वह अपने क्रिया बिंदु से 1 मीटर तक विस्थापित हो जाए बल की दिशा में, बल की दिशा में 1 मीटर तक विस्थापित हो जाए, और इस पर बल कितना हम लगाएं,
1 न्यूटन का, तो वह 1 जूल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यह जो कार्य होगा मतलब 1 मीटर तक जो विस्थापित होगा वह हमारा 1 जूल के बराबर होगा, वह हमारा 1 जूल कार्य होगा। अगला है हमारा शक्ति। ये परिभाषाएं आप फिर से अगर नहीं समझ में आएंगी तो रिपीट करके आप सुनिएगा, जिससे कि अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो वो दोबारा आप समझेंगे तो वो आपकी कंठस्थ हो जाएगी, क्योंकि ये परिभाषाएं जल्दी आपको ना कहीं समझने को मिलेंगी, केवल पढ़ने के लिए और रट्टा मारने के लिए मिलेंगी। मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझा दे रहा हूँ। अगला है हमारा शक्ति। शक्ति क्या होता है? कार्य करने की जो दर होती है उसे हम शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। ठीक है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। कोई भी कार्य हो रहा है तो वह किस दर से कार्य हो रहा है वह हमारी शक्ति होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाऊं कि अगर यही हमारा कैप है, इस कैप को हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक विस्थापित करना है, तो अगर हम इसको 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर अगर हम विस्थापित कर रहे हैं 1 सेकंड में, और यह मान लीजिए हमारा 1 मीटर का दूरी है, या जो हमारी दूरी है पूरी वह 1 मीटर की है, और 1 सेकंड में हम कितना विस्थापित कर रहे हैं? 1 सेंटीमीटर। तो अगले सेकंड में हम फिर 1 सेंटीमीटर विस्थापित करेंगे, फिर अगले सेकंड में हम फिर 1 सेंटीमीटर विस्थापित करेंगे, फिर अगले सेकंड में हम 1 सेंटीमीटर हम विस्थापित करेंगे। मतलब 5 सेकंड अगर बीते तो 5 सेंटीमीटर यह कैप खिसक करके आगे बढ़ेगा। तो वही जो 1 सेंटीमीटर जो विस्थापित हो रहा है ना, वही उसी को हम दर बोलते हैं कि जो कार्य हो रहा है वह किस दर से हो रहा है। एक जो है हमारा सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से हमारा कैप जो है विस्थापित हो रहा है, वही हमारा शक्ति हो गया, कितना पावर इस पे लग रहा है। फिर से समझ लीजिए, यह कैप 1 सेकंड में मान लेते हैं हम कि 1 सेंटीमीटर तक खिसकता है, तो वही उसकी दर हो गई। मतलब 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर विस्थापित हो रहा है, और हर सेकंड ऐसे ऐसे विस्थापित हो रहा है, तो शक्ति की क्या हुई हमारी? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से हमारा जो यह कैप है वो विस्थापित हो रहा है, तो जो खिसका रहा है ना, वही शक्ति हो गई हमारी। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं और समझ लीजिए आप इसमें। ब्रिटिश हार्स पावर मतलब अश्वशक्ति। ब्रिटिश अश्वशक्ति जो होती है हमारी, वह होती है हमारी 550 फुट पाउंड पर मिनट, जो हमारी ब्रिटिश एचपी होता है, या इसको हम कह सकते हैं 550 इंटू, देखिए मिनट है ना, तो इंटू 60 इजकल टू हो जाएगा 33000 फुट पाउंड पर सेकंड। चूँकि मिनट था उसको हमने 60 से गुणा कर दिया तो वो सेकंड में बन गया। तो इसको हम यह भी लिख सकते हैं एक ब्रिटिश एचपी, या हम उसको यह भी लिख सकते हैं। अब एक है मीट्रिक एचपी। ब्रिटिश एचपी होता है, एक मीट्रिक एचपी होता है। अब हमारा मीट्रिक एचपी क्या होता है? 75 मीटर केजी पर सेकेंड, या इसको हम लिख सकते हैं 75 गुणे 60। ठीक है, 75 गुणे 60 इज इक्वल टू हो जाएगा 4500 मीटर केजी पर मिनट। ठीक है, मतलब सेकंड था, हमने इसको मिनट में बदला। यहाँ पर देखिए मिनट को हमने सेकंड में बदला, ठीक है, और यहाँ पर हमने सेकंड को मिनट में बदल दिया तो भी हमारा 60 ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो ब्रिटिश एचपी होता है वह इतने के बराबर होता है, और जो हमारा मीट्रिक एचपी होता है वह इतने के बराबर होता है। अब जो हमारा एक ब्रिटिश एचपी होता है, ब्रिटिश हार्स पावर जो हमारा होता है, उसकी जो मात्रा होती है वह 1 मीट्रिक हार्स पावर से कुछ अधिक होती है। ठीक है, जो हमारा ब्रिटिश होता है ना वह ज़्यादा होता है, मीट्रिक हमारा
कम होता है। जैसे यहीं पर देख लीजिए, मीट्रिक हमारा देखिए कम है, ब्रिटिश हमारा वह ज़्यादा है। तो ब्रिटिश जो होता है वो बड़ा होता है, मीट्रिक जो होता है वो हमारा छोटा होता है। अगला है हमारा वाट। अब वाट क्या होता है, देखिए इसके लिए आपको एक सर्किट समझना पड़ेगा। जैसे ये हमारा एक सर्किट है, ठीक है। तो वाट क्या होता है कि वाट जो होता है वह शक्ति होती है, वह पावर होती है हमारी, जो वाट होती है, जो एक वोल्ट 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड के समय तक सर्किट में चला दे, ठीक है। 1 वोल्ट 1 एम्पियर की करंट सर्किट में 1 सेकंड तक के लिए चला दे, वह हमारा 1 वाट के बराबर होगा। फिर से देख लीजिए, अगर 1 वोल्ट का हम वोल्टेज दें तो 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड तक इस सर्किट में अगर चल जाता है तो वह हमारा 1 वाट के बराबर होगा, ठीक है। अब वाट बराबर होता है वोल्टेज गुणे एम्पियर। वोल्टेज और एम्पियर का गुणा कर देंगे तो हमारा वाट निकल आएगा। अब देखिए दोस्तों, यह मैंने एक वृत्त सा बना दिया है। कई सारे फार्मूले हैं इसमें जो कि आपको आगे कहीं पर भी एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है, या कहीं न्यूमेरिकल वगैरह जो आपको सॉल्व करने होंगे। तो अगर ये आप चक्र पूरा याद कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इससे बहुत सारे आपके फार्मूले बन जाएंगे। आइए देख लेते हैं इसको। देखिए मैंने यह एक वृत्त बड़ा सा बना दिया है, उसके अंदर फिर सेंटर पॉइंट पर मैंने एक छोटा सा वृत्त बना दिया है, इसको 4 भागों में बांट दिया वृत्त को। देखिए, अब देखिए यह जो सेक्शन है हमारा, यह चैम्बर आई का है, करंट का है, यह आर रजिस्टेंस का है, ई हमारा जो है वह वोल्टेज का है, और जो पी है हमारा वह पावर का है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं। अब इनसे जो फार्मूले हमारे बनते हैं वो देख लीजिए। आई इज इक्वल टू ई अपान आर, ये हमारा एक फार्मूला होता है। आई इज इक्वल टू ई अपान आर, आई इज इक्वल टू होता है पी अपान ई, और आई इज इक्वल टू होता है अंडर रूट पी अपान आर। ये तीनों फार्मूले जो होते हैं हमारे करंट निकालने के लिए होते हैं। जहाँ पर भी आपको उपयोग जैसे उपयोग हो वैसा आप उपयोग कर सकते हैं। आर इज इक्वल टू होता है ई अपान आई, ठीक है। आर इज इक्वल टू होता है ई स्क्वायर अपान पी, यह स्क्वायर है अपान पी, यह भी हमारा फार्मूला होता है। और आर इज इक्वल टू होता है पी अपान आई स्क्वायर, पी अपान आई स्क्वायर, यह हमारा रजिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला होता है। तो ये 3 फार्मूले जो हमारे होते हैं या प्रतिरोध निकालने के लिए, रेजिस्टेंस निकालने के लिए होते हैं। उसके बाद E इज इक्वल टू होता है आई आर, E इज इक्वल टू आई आर, यह हमारा ओम का नियम भी था, V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है ना। उसी तरह E है हमारा, वो भी हमारा वोल्टेज ही है, EMF ही है, तो आई आर होता है। E इज इक्वल टू होता है P अपान आई, और E इज इक्वल टू होता है अंडर रूट P इंटू आर। तो ये तीनों फार्मूले हमारे वोल्टेज या ईएमएफ निकालने के लिए होते हैं। तो इसको आप दिमाग में रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये हमारा P इज इक्वल टू होता है I इंटू ई, ये हमारा एक फार्मूला होता है। और P इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर, और अगला होता है P इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपान आर। तो ये हमारे कई सारे हमारे देखिए 3, 6, 9, 12 फार्मूले हो गए हमारे। इनको आप दिमाग में रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। इनको आप इस तरह से भी करके और इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ई इक्वल टू आई इज इक्वल टू ई अपान आर, ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा हमारा आई इज इक्वल टू पी अपान ई, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। ये मैंने गोला सा बना दिया है, पूरे फार्मूले को मैंने कंबाइंड करके यहाँ पे लिख दिया है। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं, आगे आपको बहुत काम आएगा। देखिए HP जो होता है हमारा हार्स पावर होता है, या 736 वाट के बराबर होता है, ठीक है, जो हमारा HP होता है। और HP एक दूसरा भी होता है हमारा 746 वाट, ये भी होता है, यह हमारा मीट्रिक होता है, ठीक है, यह हमारा मीट्रिक होता है, ठीक है। 736 और 746, अब जहाँ पर जिस तरह से पूछा जाता है उस तरह से आप उस HP का उपयोग कर सकते हैं। यह देखिए इसमें 10 वाट का अंतर होता है,
736 होता है मीट्रिक में और 746 हमारा ब्रिटिश में होता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट आता है ऊर्जा। देखिए ऊर्जा जो होता है, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की जो भी हमारी क्षमता होती है, किसी भी मशीन की या किसी भी उपकरण की जो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। जो स्टोर किया गया काम ऊर्जा को प्रकट करता है कि कोई भी काम अगर हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो वह पता चलता है कि वह कितना काम हुआ है, तो उससे यह पता चल जाएगा कि हमारा कितनी ऊर्जा उसमें लगी है। कोई मशीन, इंजन तभी कार्य कर सकता है जब उसमें हम ऊर्जा देते हैं, उसमें हम किसी अलग प्रकार से ऊर्जा दे सकते हैं। जैसे कि जो हमारा जनरेटर है उसमें हमने तेल डाल दिया, डीजल डाल दिया, उससे वह ऊर्जा बनी, उससे हमने काम लिया। मोटर है हमारी, उसमें हमने बिजली दिया, ऊर्जा दिया ना, उससे हम कोई काम ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला करके जब तक हम किसी मशीन, किसी इंजन में हम कोई अलग से हम ऊर्जा उसको नहीं देंगे तब तक वह किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर पाएगा। तो जो ऊर्जा होती है हमारी, वह उसी से पता चलता है कि जो क्षमता होती है उसकी कार्य करने की, जितनी ऊर्जा होगी उतनी ही उसकी क्षमता होगी। मतलब यह हुआ कि दिए गए समय में किए गए कुल कार्य की मात्रा को हम माप सकते हैं ऊर्जा से। ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणे समय। जो शक्ति है वो कितने समय के लिए लगाया गया है वो हमारा ऊर्जा होता है। तो अब आइए इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए जिससे आपका एक नोट्स तैयार हो जाए। कार्य शक्ति तथा ऊर्जा आप डाल दीजिए। अध्याय 6 लिखिए कि कार्य इस शब्द का प्रयोग अक्सर शारीरिक या मानसिक मेहनत को प्रकट करने के लिए किया जाता है, परंतु विज्ञान में इसका अर्थ किसी क्रियाशील बल की उपस्थिति में वस्तु को अपने स्थान से हटाता है या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। कार्य की मात्रा दो राशियों पर निर्भर करती है, लगाए गए बल की मात्रा पर, वस्तु द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी या विस्थापन पर। बल गुणे दूरी बराबर होता है F इंटू एस। तो जो F होता है वो फोर्स होता है और S होता है चली गई दूरी। कार्य की इकाइयाँ क्या होती हैं? अर्ग होती है कार्य की इकाई। जब एक डाइन बल क्रिया बिंदु को, क्रिया बिंदु मतलब हो गया कोई भी वस्तु है उसका जो सेंटर पॉइंट होता है जिस पर वो जमीन पे टिका हुआ है, क्रिया बिंदु को बल की दिशा में 1 सेंटीमीटर विस्थापित कर देता है तो किया गया कार्य एक अर्ग के बराबर होता है। एक अर्ग बराबर होता है डाइन सेंटीमीटर। अर्ग कार्य की बहुत छोटी इकाई होती है, जूल। जब एक न्यूटन बल क्रिया बिंदु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर देता है तो किया गया कार्य 1 जूल के बराबर होता है। शक्ति क्या होता है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। समय का हम भाग दे देंगे कार्य में तो हमारा शक्ति निकल आएगा। ब्रिटिश अश्वशक्ति HP होता है 550 फुट पाउंड पर मिनट। इसको हम 550 इंटू 60 कर सकते हैं, इज इक्वल टू 33,000 फुट पाउंड पर सेकेंड होता है। मीट्रिक अश्वशक्ति क्या होता है? HP 75 मीटर kg पर सेकेंड होता है, तो 75 गुणे 60 इज इक्वल टू 4,500 मीटर kg पर मिनट होता है। एक ब्रिटिश HP की मात्रा एक मीट्रिक HP से कुछ अधिक होती है। वाट क्या होता है? वाट उस शक्ति की मात्रा है जो 1 वोल्ट 1 एम्पियर के करंट को 1 सेकंड के समय तक सर्किट में चलाता है। मतलब 1 वोल्ट का वोल्टेज हो और 1 एम्पियर की करंट हो, उसको 1 सेकंड तक किसी सर्किट में चला दे तो वह हमारा 1 वाट के बराबर होता है। वाट बराबर होता है वोल्टेज गुणे एम्पियर। ये मैंने आपको एक गोल सा जो मैंने फिगर बना दिया था, ये सारे फार्मूलों का मैंने एक साथ लिख दिया था, ये आप बना लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। HP इक्वल टू होता है 746 वाट होता है या मीट्रिक होता है, और HP बराबर ये 736 होता है और ये 746 होता है। ठीक है, यह ब्रिटिश होता है हमारा। अब अगला क्या है हमारा? ऊर्जा।
कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। स्टोर किया गया काम ऊर्जा को प्रकट करता है। कोई मशीन इंजन तब ही कार्य कर सकता है जब उसे ऊर्जा प्राप्त हो। इसे दिए गए समय में किए गए कुल कार्य की मात्रा से नापा जाता है। ऊर्जा इक्वल टू होता है शक्ति गुणे समय। तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ परिभाषाओं को डिटेल में समझा है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।